टुडेस वीडियो इज ऑन रिलेवेंट नीट रिसोर्सेज को चेंज करते रहेंगे तो आपको बहुत बार नीट ऐसे भी टफर उसके बाद जेईमेंस करना। जेईमेंस में बहुत ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं जो अगर आपको जम कर रहे हैं इनसेट में तो बहुत गलत। हाय एवरीवन, आई एम निशिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. So many of you are confused about NEET resources that help me to crack NEET, especially when NEET is tougher day by day. So today's video is on relevant NEET resources that I also followed in my preparation. So before starting the video, I want to tell you, अगर तुम्हारे पास पहले से books है, so there is no need to purchase all the books I referred in this video. And don't panic, I also referred some alternative suggestion other than books. मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में तोड़ा है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो के लिए। इसमें मैंने सिर्फ बुक्स को नहीं, मैंने पूरा एक रोड मैप दिया है इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। देखिए फिजिक्स बहुत लोगों को वीक होता है, तो मैं इस वीडियो में एक पूरा रोड मैप बोलने वाली हूँ जिससे आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंड लेक्चर्स। देखिए आपको एक साल से ही अटेंड करनी है लेक्चर्स पूरे साल। अगर आप बीच बीच में सर को चेंज करते रहेंगे तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है। तो पहले आपको लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह से अटेंड करनी है। मैं कैसे करता था, मैं लाइव नहीं देखता था, मैं रिकॉर्डेड देखता था। उससे मुझे क्या हेल्प मिलती थी कि जब सर कोई कॉन्सेप्ट समझाने के बाद एक क्वेश्चन देता था तो मैं वीडियो को पॉज करते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता था। अगर नहीं पता था, मुझे वो क्वेश्चन नहीं होता था तो मैं सेट से सॉल्व देख लेता था। लाइव पे आप ज्वाइन कर सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सेकंड ऑफ ऑल आपको नोट बनाना है। नोट आपको बहुत सुंदर नहीं, यूजफुल बनाना पड़ेगा। आप जब अपने नोट पूरा हो जाएगा मेकिंग करना, तो आपको उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आपको वो सारी क्लास क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी दिन आपको एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा क्लास क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्लास के अंदर में क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे चीज कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर उसी टॉपिक पे करना पड़ेगा तो आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा। तो आपको पहले नीट पीआईक्यू करनी होगी, उसके बाद आपको जेईई में जाना होगा। पहले आपको नीट पीआईक्यू करनी पड़ेगी। नीट पीआईक्यू के लिए मैं सबको सजेस्ट करनी चाहूंगी नीट 35 ईयर पीआईक्यू बुक फ्रॉम फिजिक्स वाला। ये आपको बहुत कम सस्ते में मिल जाएगा, पूरा एक सेट है। तो आपको 35 ईयर ही नीट पीआईक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आना जेईई की पीआईक्यू में, जिसमें सबसे जरूरी है उसी साल का पीआईक्यू प्रैक्टिस करना जिस तरह नीट होने वाला है, क्योंकि बहुत है वो सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं नीट जो जेईई में पूछा था। मेरे साथ ऐसा हुआ है, नीट 2026 के थर्ड में वही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ गया था जो जेईई 2026 में हुआ था। तो आपको अपकमिंग 2027 के जेईई के तो क्वेश्चंस करने ही है, उसके साथ पास्ट 6 ईयर आप देख सकते हैं कि नीट गोइंग टफर डे बाय डे, तो आपको पास्ट 6 ईयर के जेईई क्वेश्चन करनी पड़ेगी। 2019, 2020, 2021 से लेकर आज तक के क्वेश्चंस करनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करना चाहूंगी, आपके पास कोई भी जेईई का पास 6 ईयर बुक खरीद ले सकते हैं आप। और अगर आपके पास ये अफोर्डेबल नहीं है तो मैं पर्सनली बहुत लेट आकर, मैंने नीट के 1 मंथ पहले मुझे यूट्यूब ने सजेस्ट किया था, मैं उस तक मुझे पता चला कि मोहित गोयनका सर इधर से भी बहुत बहुत अच्छे हैं। वो हर एक जेईई के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं प्लस 6 ईयर की। आप वहां से भी कर सकते हैं, मुझे बहुत लेट पता चला, तो आपको ये बहुत हेल्प होने वाले हैं। अगर आप ये कर देते हैं तो ये मोर देन एनफ है। उसके साथ आपको एक करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन। आप मॉक टेस्ट ऑल्टरनेटिव वीक जो देंगे और वीकली भी देंगे, उसको भी आपको देखना है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसमें से आपको कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप वो अटेंड कर रहे हैं कि ना। अगर आपको कोई चीज लगता है कि नया है तो आपको उसको मिस्टेक नोटबुक पे नोट करना ही है। ये मेरा सबसे प्लस पॉइंट था। मैंने इतना मोटा नोटबुक था, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें मैं हर कोई क्वेश्चन जो मुझसे नहीं होता था मैं उसे नोट कर लेता था। तो ये मेरा रिसोर्सेस था जो मैंने फॉलो किया था फिजिक्स के लिए, जो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। पर नीट ऐसे भी टफर हो रहा है डे बाय डे, सो मैं आपको रेफर करूंगी आप कोई और मॉड्यूल और एक अच्छी सी बुक आपको फॉलो करनी है। अगर आपके पास टाइम है और टाइम नहीं भी है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा इसमें, कुछ वगैरह वगैरह क्वेश्चंस नहीं तो हम एक अच्छी रैंक नहीं ले आकर पाएंगे। तो मैं इसके लिए फर्स्ट आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास अगर कोई भी एनएन का मॉड्यूल, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल, कुछ भी मॉड्यूल है जिसमें अच्छे से थ्योरी नहीं, अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको खरीद लीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए। और आपके मॉड्यूल नहीं है तो आप मुझे, मैं सजेस्ट करूंगा, मैं पर्सनली ये बुक फॉलो किया था 11th में, जिसको मैंने पूरी नहीं किया है तो मैं इसको अपना पार्ट ऑफ जर्नी नहीं मानती हूँ, बट ये बहुत ही अच्छा बुक है। आप अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। ये है आर्यन के डीसी पांडे का बुक, और अब एक से वर्मा की लेवल 1 क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों में से एक करनी है अगर आप अफोर्डेबल है। अगर आप ये नहीं भी करते तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सिर्फ यही करा था, इसके मुझसे सिलेक्शन हो गया था। तो इट्स ऑल अबाउट माय नीट रिसोर्सेज फॉर फिजिक्स। रिलेवेंट नीट रिसोर्सेज फॉर केमिस्ट्री। मेरा पर्सनली केमिस्ट्री हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, पर मेरा इनऑर्गेनिक कभी नीट पे सॉल्व नहीं होता था क्योंकि मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था। तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको आप पहले ही एनसीईआरटी पढ़ने लग गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ही बिखरा हुआ है। तो इसके लिए आपको अच्छे से बैठ से अच्छे से टीचर से आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा डेली। उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि क्या कितना सिलेबस है आपका। सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, नीट में सिलेबस के बाहर से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं।
तो पहले आपको लेक्चर लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। उसमें से क्लास क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जिस सर से मोहित धरित सर से फ्रॉम पीडब्ल्यू 2.0 बैच मैंने पढ़ा था, उसमें ही सर ने नीट जेईई के क्वेश्चंस करा रखे थे, तो मुझसे मुझे डबल डबल करके करना नहीं पड़ा था। हाँ, मैंने दूसरा बार प्रैक्टिस किया था। तो इसके बाद आपको क्लास क्वेश्चंस हो गए जो आपको डेली एक बार देखना है। उसके बाद आप आएँगे आपकी एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी को आपको बार-बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा। मुझे 2 बार पूरे पढ़ने से मुझे समझ आ गया था कि कैसे-कैसे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको रिमेंबर करने के लिए मुझे पूरा साल पढ़ना पड़ा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा मेमोरी बेस्ड मुझे लगता है सब्जेक्ट है, जो आपको बार-बार रिवर्स करने से ही याद रहता है। इसके अलावा आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ना है। और उसके बाद आपको नीट पीआईक्यूज़ में जाना है। नीट पीआईक्यूज़ को देख के आपको समझ आ जाएगा आपका बैरियर कितना है। उसके बाद आपको जेईई के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के लिए। हाँ, जो बाहर के सिलेबस के वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो अंदर के सिलेबस के है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई बहुत ही तरह-तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं इनऑर्गेनिक के लिए, जो बहुत हेल्पफुल है। और एनसीईआरटी का जो इंटेंस क्वेश्चन है, एग्जाम प्लानर, जितना भी क्वेश्चन आपको उस बुक के अंदर छोटे-छोटे करके मिलेगा, आपको सब कुछ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, पहले आपको एक अच्छे सर के लेक्चर ज्वाइन करना है। उसको उसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको इग्नोर नहीं करना है। मेरे 12th में अपना रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पोर्शन को मैंने बहुत लाइटली लिया था, बट ये आपका बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तो आपका आने वाली बाकी और चैप्टर भी सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ये सब बहुत अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद क्लास क्वेश्चंस, असाइनमेंट, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना ही है। इससे आपका एक सोच बिल्डअप होगा कि आपको कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको करने के बाद आपको आना पड़ेगा एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनको मैंने पूरे ड्रॉप ईयर में मैं नोट नहीं पढ़ती थी। नोट के अलावा मैं ये एनसीईआरटी की पढ़ लेती थी, जिससे मेरा सब कुछ कवर अप हो जाता था। ये एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक-एक लाइन बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, और मुझे लगता है एनसीईआरटी बेटर है, नोट से भी ज़्यादा बेटर है। पर रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और पॉइंट्स के लिए नोट आपका बहुत हेल्प करने वाली है, जो आपको लेक्चर्स में मेकिंग करनी है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप नीट पे तो बहुत पहले करनी ही होगी, नीट पे तो 35 ईयर्स का। उसके बाद जेईई मेंस करना। जेईई मेंस में बहुत ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, जो आपको बहुत ही करनी है। आपको शायद लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो नीट में कभी आया नहीं है, ऐसी टाइप की तो नहीं आई है, ऐसी टाइप की नहीं भी आए, पर उसपे आप अगर कर लेते हैं ना वो सफल, तो आपको ऑलरेडी ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इतना सब कुछ बहुत ओके। एक और बात है, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन है, वो आपको बहुत बार करनी होगी। एनसीईआरटी का, मैंने एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैक क्वेश्चन किया था, वो मेरा बहुत बड़ा रीजन था कि मेरा हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग रहा है। उसमें से ही आता है, उसमें से ही घुमा फिरा कर आता है। तो आपको इंटेक क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कुछ करनी होगी। आप अगर जब ये कर लोगे, ये आपको ऑर्गेनिक के लिए बहुत है। आपको इसको ही बार-बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिमेंबर, एक बुक को 10 बार करने से सिलेक्शन होता है, 10 बुक को एक बार करने से कुछ नहीं होता है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से 70-80% कर चुके हो, और अगर आपके पास टाइम है, आप और कुछ बुक फॉलो करना चाहते हो, तो आई पर्सनली रिकमेंडेड एमएस चौहान। मेरे पास नहीं था, मैंने इन्हें एक सर से 12th में पढ़ा था, उसके पास ऑफलाइन में ट्यूशन में उसके पास था वो एमएस चौहान। मैंने देखा था, बहुत ही अच्छी बुक है। लेवल 1 क्वेश्चन एमएस चौहान का आपको करना है, वो मोर देन इनफ है। अगर कोई टफ सवाल नीट में आ जाए 2027 में, तो आप कर ले जाएंगे। ये है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोर देन इनफ है। ये सब आपको रिवर्स बार-बार करते रहना है। देखो, अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको सेम मेथड से ही जाना पड़ेगा। पहले आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। मैं पर्सनली शुभंकु सर से केमिस्ट्री पढ़ता था, जो अपने एक-एक लेक्चर के अंदर इतना क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा देते थे। केबीसी, कौन बनेगा चैंपियन, ऐसे क्वेश्चंस करा देते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता था। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं बोलूँगी कि इस बार 2026 के लिमिट में ऐसा कुछ टाइप के क्वेश्चंस आए थे, जिसको आप पहले शायद नहीं देखे होंगे। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर अचानक से एक रैंडम क्वेश्चन आ भी जाए, तो आप उसे कर ले जाओ। और मेरा पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन 2026 का सब कुछ सही हुआ था, कोई भी गलत नहीं होता। मैंने सब कुछ अटेंड करके आया था फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसके बाद आपको लेक्चर अटेंड किया, इसके बाद क्लास क्वेश्चंस, असाइनमेंट, जो आपको बेसिक करनी ही होंगे। उसके बाद आप आएँगे नीट पीआईक्यूज़ पे। नीट पीआईक्यूज़ में आपको एक कांसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और ज़्यादा। नीट पीआईक्यूज़ फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे है। उसके बाद आपको आना पड़ेगा जेईई पीआईक्यूज़ में। जेईई पीआईक्यूज़ आपको फिर से करनी है केमिस्ट्री के लिए। जेईई पीआईक्यूज़ इज़ गॉड, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो, या फिर फिजिकल हो, जेईई को आपको करनी ही होगी। मैंने फील्ड से भी ज़्यादा जेईई क्वेश्चंस सॉल्व किया है केमिस्ट्री में। जेईई क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है नीट पे केमिस्ट्री का। ये सब करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का आपको कोई नया क्वेश्चन लगता है, तो आप वो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं पर्सनली नीट के एक्सपीरियंस से बात बोलनी चाहूँगी। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत करनी है। एक बहुत अननोन टाइप का क्वेश्चन नीट में आ गया था, एक नहीं बहुत ज़्यादा आया था। तो एक बात देखो, आपके पास अगर बहुत फ्री टाइम है, तो आप इन अगस्ती का बुक फॉलो कर सकते हो। एक ही बात मैं बोलूँगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ना मैंने प्रैक्टिस किया है, पर इन अगस्ती बुक बहुत अच्छा है। आपके पास बहुत फ्री टाइम है, आप बहुत अच्छे रैंक आने की सोच रहे हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हो।
और शायद मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई हूँ मैंने पूरे वीडियो में कि अगर आपके पास मॉड्यूल है कोई एलन का, अगर आपका पीडब्ल्यू का कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का अच्छा मॉड्यूल है, तो आप मॉड्यूल में से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब बुक प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर नीट पे तो जेईई पे क्लास क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा। ये था मेरा पूरा केमिस्ट्री और मेरा फिजिक्स के लिए पूरा सजेशन। यूनिट रिसोर्सेज फॉर बायोलॉजी। देखिए एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो तो सबको पता होता है, पर अगर आपने कभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है प्रीवियसली, कभी इस कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं आपको पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्टली अगर आपको जंप कर रहे हैं एनसीईआरटी में तो बहुत गलत है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आपको एक अच्छा लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा। एक अच्छा लेक्चर में पीडब्ल्यू के डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल मैम से पढ़ता था, मैं समाप्ति मैम से भी 12th में पढ़ा हुआ हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो आप इसमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और कोई भी टीचर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए, पढ़िए, वो आपको एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा देगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक वर्ड सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलता हूँ मैंने एनसीईआरटी में कोई भी लाइन नहीं छोड़ा था, कुछ नहीं छोड़ा था। बस लास्ट टाइम पे आकर मैं इस टेबल को छोड़ गया था और मैं क्या बताऊँ इसमें से क्वेश्चन आ गया नीट यूनिट में और मैं गलत करके आ गया। तो कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि ये छोड़ दे तो क्या होगा, नहीं कुछ नहीं छोड़ना है। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। तो आपको जैसे ही लेक्चर अटेंड करना है उसका क्लास क्वेश्चन जो कर रहा है असाइनमेंट आप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये सब करने के बाद पहले आपको काम करना पड़ेगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लाइन में रोज डेली, मुझे लगता है डेली आपको 2-3 घंटे करके करना पड़ेगा। मैं नीट के जब एग्जाम, बीनीट का जब दोनों का एग्जाम के पहले मैं 4 महीने में रोज सुबह उठकर 3 घंटे बायोलॉजी के लिए देता था। मुझे वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपका ये रीडिंग हैबिट आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये रीडिंग हैबिट नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, ये रीडिंग हैबिट आपको बहुत आगे ले जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग हैबिट। तो आप इनमें सब कुछ करने के बाद जो असाइनमेंट देता है फॉलो कीजिएगा। और फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आर इनफ। मैं बायोलॉजी के लिए अलग से कोई बुक लास्ट में फॉलो नहीं किया था। शुरुआत में मैंने ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स फॉलो किया था एमटीजी का। ये क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस ले आता है, बहुत पुराने क्वेश्चंस जो अभी अब नहीं देखने मिलेगा वो भी इसमें है। इसके अलावा मेन जो है उसको आपको लेक्चर से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करनी है। एनसीईआरटी को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब देखना जब भी आप एक और बार रिवाइज करने जाओगे ना तब आपको एक नया एनसीईआरटी का लाइन ढूंढ के मिलेगा, जो मेरे से बहुत बार हो गया है। सब कुछ कवर अप करना है आपको। उसके बाद एनसीईआरटी का सब कुछ कवर अप करना है, कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है, कोई भी नहीं। तो उसके बाद आपको, हाँ, पेज नंबर नहीं याद रखने वाले हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चंस करना है। मॉक टेस्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली एनएल की टेस्ट सीरीज देता था और उसमें मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो मुझे वहां से मैंने जितने सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते तरह तरह के, मैं वहां से प्रैक्टिस कर लेता था जब भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस करनी है। तो ये मुझे लगता है बायोलॉजी में मोर देन इनफ है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बुक भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर अप कर लिया है। और अगर कोई पॉइंट बचा है जो मैं भूल रहा हूँ आप उसे कमेंट डाउन जरूर करना। So I want to give all of you a thanks because you people are so lovely and supporting. Being an introvert मेरा स्पीकिंग पर उतना अच्छा नहीं है जो मैं हर रोज इम्प्रूव कर रही हूँ, पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड आपको अगर आपकी प्रिपरेशन के लिए कोई और डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।